आपने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा जो दिन में बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी 7 से 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं, अपने आप को पूरा रगड़ देते हैं, उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, सिलेक्शन नहीं हो पाता किसी पर्टिकुलर एग्जाम की अगर वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो काफी कम समय पढ़कर काफी अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं, सिलेक्शन भी लेकर जाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की कि इसके पीछे का कारण क्या है? क्या केवल पढ़ने का तरीका या टाइम टेबल, क्या ये चीजें कारण है या कुछ और भी कारण है? ओवरऑल जो मेरा पर्सपेक्टिव है एज अ टीचर, इतने सालों से जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने देखा है, उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी जो हैबिट्स होती हैं वो सबसे ज्यादा मतलब कहते हैं ना रोल प्ले करती है आपके कामयाब होने में या नाकामयाब होने में। अगर आपके अंदर अच्छी आदतें नहीं हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते और ना अपने जीवन में आप कभी संतुष्ट हो सकते। इसका मैं एग्जांपल भी अभी आपको दूंगा और साथ ही साथ आज की इस वीडियो के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप सभी विद्यार्थियों के साथ में शेयर करूंगा वो 7 आदतें जो हर विद्यार्थी को अपने जीवन में अपनानी चाहिए, जो मैंने भी अपनाई और इस दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति जिसके बारे में आप सुनते हो है ना या पढ़ते हो, हर उस व्यक्ति के अंदर ये 7 आदतें जरूर रही होंगी, तभी वो यहां तक पहुंचे हैं। क्योंकि बिना इन आदतों के कोई व्यक्ति कामयाबी की सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकता। पहली सीढ़ी चढ़ जाएगा, दूसरी सीढ़ी चढ़ जाएगा, लेकिन जो आखिरी पायदान होगा वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगा। तो कौन सी वो 7 आदतें हैं जो आप लोगों को अपने जीवन में अपनानी है? ठीक है, बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो आपको करना है अपने लाइफ में वो क्या करना है मेरे दोस्त? वो करना है सेट अ गोल। सेट अ गोल यानी कि मेरे भाई, अगर आपके जिंदगी में आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि आपकी मंजिल कहां है, तो रास्ते का सिलेक्शन कैसे करोगे? अगर आपको पता है कि ये मेरी मंजिल है, मुझे यहां तक जाना है, अगर आपको ये पता है कि ये मेरी मंजिल है, मुझे यहां तक जाना है, तो आपको पता है ना कि आपको ये पर्टिकुलर ये वाला रास्ता वहां तक लेके जाएगा। यानी कि आपको अपनी जो मंजिल है, अपना जो गोल है वो पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको उनका गोल ही नहीं पता, लक्ष्य ही नहीं पता। आज वो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कल कोई और किसी और एग्जाम के बारे में बता देगा तो उसकी तैयारी करने लग जाएंगे। फिर अगले दिन कोई आएगा बोलेगा यार इसके अंदर अच्छी खासी वैकेंसी है, सिलेबस थोड़ा सा अलग है तेरे उस वाले एग्जाम से, तो इसकी तैयारी करने लग जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है ना, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते ही नहीं हो, आप सिर्फ दूसरों की बात सुन के पढ़ते हो, फिर सिलेबस चेंज करते हो, फिर पढ़ते हो, फिर सिलेबस चेंज करते हो। यानी कि आप एक रास्ते पर चलते ही नहीं हो। आप यहां तक आ जाते हो, यहां तक आप आ जाते हो, फिर किसी के कहने से आप रास्ता बदल लेते हो, फिर दूसरे रास्ते पे आप चलना शुरू करते हो, फिर किसी के कहने से आप रास्ता बदल लेते हो। ऐसा अगर आप करते रहोगे तो जीवन में कभी भी आपको आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है, सबसे पहली जो हैबिट है जो हर विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए, वो होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। क्योंकि जब तक गोल क्लियर नहीं होगा उसको पाने के लिए मेहनत कैसे करोगे? अब शुरू से मेरा गोल था कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे टीचिंग करनी है और साथ में मुझे कोई जॉब या बिजनेस कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अच्छा पैसा कमा सकूं, माँ बाप के शौक पूरे कर सकूं, अपने शौक पूरे कर सकूं। तो मैंने वो गोल सेट किया, उसके बाद मैंने धीरे धीरे मेहनत की, धीरे धीरे मैंने रिसोर्सेज जुटाए कि मैं कहां से वो चीजें कर सकता हूं। एक एक स्टेप करके मैं मेहनत करता गया और आज जो चीज मैं चाहता था वो चीज मेरे पास है। मैं पढ़ाता भी हूं, मेरे पास अच्छी इनकम टैक्स की नौकरी भी है जहां से मेरी अच्छी खासी अर्निंग है, मैं अपने सारे शौक, घर वालों के सारे शौक पूरे कर पाता हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आज ही बैठकर अपना जो गोल है वो सेट करना है कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो बहुत बड़े लेवल के, या आप कोई सरकारी नौकरी का एग्जाम निकाल कर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हो, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो, या नेता बनना चाहते हो, अभिनेता बनना चाहते हो। गोल को पहले सेट करो, उसके बाद आप बैठकर ये एनालाइज करोगे कि भैया उस गोल तक पहुंचने के लिए पहला स्टेप क्या है। लेकिन पहले गोल सेट करो, किसी की कही सुनी बात पे नहीं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करके सबसे पहला काम आपको करना है कि सेट अ क्लियर गोल। जब तक गोल नहीं होगा तब तक आगे कैसे प्रयास करोगे। हैबिट नंबर 2, मैनेज योर टाइम। अब बहुत सारे विद्यार्थी मैंने ऐसे देखे हैं अपने इस पूरे जीवन काल में, जो मेरा मतलब पढ़ाने का जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने साल का, बहुत सारे मैंने ऐसे विद्यार्थी देखे हैं उनका कोई टाइम टेबल ही नहीं है। आपके पास आपका एक खुद का टाइम टेबल होना जरूरी है। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछते थे कि सर आपका क्या टाइम टेबल होता था, हम उसी को फॉलो करेंगे। अरे मेरे दोस्त, मेरा टाइम टेबल अलग होगा, मेरा शेड्यूल अलग था, तुम्हारा शेड्यूल अलग होना चाहिए।
मैं जब तैयारी करता था तो मैं साथ में बच्चों को पढ़ाता भी था। मेरे 5 बैच हुआ करते थे एक दिन के अंदर, तो वो 5 बैच पढ़ाना, उसके बाद घर पे आके पढ़ना, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा टाइम टेबल अलग होगा, मेरे सोने का समय अलग होगा, मेरे जगने का समय अलग होगा, मेरे पढ़ने पढ़ाने का समय अलग होगा, और आपका समय अलग होगा। अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, अगर आप क्या हो जॉबलेस हो, अगर आप क्या हो जॉबलेस हो, आप कोई जॉब नहीं कर रहे, या फिर आप एक विद्यार्थी हो 10th क्लास के, 11th क्लास के, 12th क्लास के, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भाई आप जॉब तो नहीं कर रहे ना, आप जॉबलेस हो ना। यानी कि जो पूरे 24 घंटे हैं भाई वो आपके हैं, जो पूरे 24 घंटे हैं वो आपके हैं। मेरे पास तो बहुत कम समय होता था पढ़ने के लिए, आपके पास 24 घंटे हैं। अगर आप इस 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे निकाल देते हो, किसके लिए? फॉर स्लीप, सोने के लिए, जो कि बेहद जरूरी है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी हम आगे। 7 से 8 घंटे अगर आप निकाल देते हो सोने के लिए, फिर भी आपके पास में मेरे दोस्त 15 से 16 घंटे आपके पास बचे। बोलो हाँ कि ना? 16 से 17 घंटे आपके पास बचेंगे, बोलो हाँ कि ना? आप कहोगे यस सर। तो मेरे दोस्त उस 16 से 17 घंटे को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, कितने समय आपको क्या पढ़ना है, कितने समय आपको मैथ्स को देना है, कितना समय आपको रीजनिंग को देना है, या कितना समय आपको अपने पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को देना है, मॉर्निंग में आपको कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ना है, फिर आफ्टरनून में आपको क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, ये टाइम टेबल आप खुद से बनाओगे देखते हुए कि कौन से सब्जेक्ट का अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या किसी सिलेबस का किसी सब्जेक्ट का सिलेबस अगर कंप्लीट है तो उसको कम समय देना है, कोई सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो उसको ज्यादा टाइम देना है, कोई सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो उसे थोड़ा कम समय भी दोगे तो काम चल जाएगा। कुछ बच्चों की आदत होती है सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की, 3 बजे 4 बजे उठ के पढ़ते हैं और रात में जल्दी सोते हैं। कुछ बच्चों की आदत होती है रात में लेट तक पढ़ने की। मैं लेट वाला प्राणी था, मैं रात को 2 से 3 बजे तक पढ़ता था, मेरे को रात में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता था। तो आप अपने हिसाब से मेरे दोस्त खुद का टाइम टेबल बनाओ। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं, किसी और का टाइम टेबल आपको फॉलो नहीं करना है, खुद से बैठकर खुद का टाइम टेबल अपने आप को देखो, एनालाइज करो कि मेरा कितना सिलेबस बचा है, मुझे कितना पढ़ना है, मेरे पास कितने सब्जेक्ट है, मेरे पास कितना टाइम बचता है कोचिंग निकालकर, सोने उठने का, फ्रेश होने का, खाने पीने का टाइम निकालकर कितना टाइम बचता है, मुझे उसमें से इतना टाइम किसको देना है, इतना टाइम किसको देना है। ये सारी बातें आपको खुद से डिसाइड करके अपना टाइम टेबल खुद से बनाना है। ये आपकी सेकंड हैबिट है जो बहुत सारे बच्चों के अंदर नहीं होती है, टाइम टेबल बनाते ही नहीं है। जो मन करता है सुबह उठ के कभी मैथ्स पढ़ने लग गए, आधा घंटा पढ़े, फिर चलो खेलने चले गए, या कभी सो के 7 बजे उठ रहे हैं तो कभी सो के 12 बजे उठ रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। टाइम टेबल अपना आपको बनाना पड़ेगा। तीसरा क्या करना है? स्टे कंसिस्टेंट। देखो जो मोटिवेशन आप लेते हो ना मोबाइल से, किसी को देखकर या किसी मोटिवेशनल स्पीकर से या किसी को देखकर, ये मोटिवेशन जो है ना बड़ा टेम्पररी चीज है भाई। मोटिवेशन जो होता है ना बड़ा ही टेम्पररी चीज होता है। ये मोटिवेशन आज है कल नहीं रहेगा। अभी आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लोगे तो आपके अंदर 5 मिनट तक मोटिवेशन रहेगा, आधे घंटे तक मोटिवेशन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन तक मोटिवेशन रहेगा। अगले दिन आपका जो मोटिवेशन है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। मोटिवेशन ज्यादा समय तक नहीं चलता, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। कंसिस्टेंट यानी कि एक काम को थोड़ा थोड़ा करो लेकिन रोज करो। आप एक दिन तो 12 घंटा पढ़ लिए, एक दिन 12 घंटा पढ़ लिए, लेकिन उसके बाद 2 दिन तक आप पढ़ाई नहीं किए और आपको ऐसा लगा चलो ठीक है ना 2 दिन का कोटा पूरा कर तो लिए थे, एक दिन का 6 घंटा, एक दिन का 6 घंटा हो गया 12 घंटा, अगले दिन ना भी पढ़ो तो फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता। जब आप एक दिन नहीं पढ़ते हो फिर अगले दिन जब आप वापस से पढ़ने बैठते हो तो आपके दिमाग आपको ऐसा मैसेज देगा कि जो बेटा तूने कल पढ़ा है वो तू भूल चुका है। आप ऐसा फील करते भी होंगे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो लगातार 2 दिन 3 दिन, उसके बाद अगर आप 1-2 दिन के लिए पढ़ाई छोड़ देते हो, अगले दिन पढ़ाई करने बैठते हो तो सबसे पहले तो आपका स्टार्टिंग में मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, मन लगेगा नहीं पढ़ाई में, और दूसरा क्या लगेगा कि जो आपने पढ़ा था उस वाले दिन वो तो आप भूल गए, फिर उसको दोबारा रिवाइज करने में अपना टाइम वेस्ट करो। इसीलिए एक दिन 14-15 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि आप भैया 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये मत सोचो कि अरे 5 ही दिन की तो बात है, अरे 2 ही दिन की तो बात है। बात यहां पर 2 दिन की नहीं है, बात यहां पर डिसिप्लिन की है। आपका माइंड जो है ना, आपका माइंड मतलब कह सकते हो इतना ही ज्यादा धूर्त होता, कपटी होता है ना, कि जो आप इसको मैसेज दोगे ना ये उसको बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। पॉजिटिव मैसेज को कम अडॉप्ट करता है, नेगेटिव मैसेज को जल्दी अडॉप्ट करता है। आप इसको कुछ अच्छा करने के लिए कहोगे ना तो उतना मजा नहीं आएगा, और कुछ गलत करने के लिए कहो, खुराफाती करने के लिए कहो तो बहुत जल्दी ये भी एक्टिव हो जाता है। अगर आप सुबह उठे, ये सबसे पहले आपको बोलेगा यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है आज,
रोज आपका मन करेगा कि नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, रोज मन करेगा कि आज मन नहीं कर रहा है, आज छोड़ देते हैं, आज शादी में जाना है आज छोड़ देते हैं, आज इस वाले फंक्शन में जाना है आज छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप इस चीज के ऊपर जीत प्राप्त कर लोगे कि आपने अपने मन को हरा दिया, तो समझो आपने दुनिया से आपने जंग जीत ली। आपकी जंग है किससे? खुद से ही तो है। आपकी जंग किसी और से नहीं है। डेली खुद को बेहतर बनाना है। डेली खुद को कुछ % बेहतर अगर बना लोगे ना, तो आपसे बढ़िया और आपसे अच्छा कोई नहीं होगा आपके आसपास। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। आपके दोस्त से आपका कंपटीशन नहीं है, आपके कलीग से आपका कंपटीशन नहीं है, आपके साथ के क्लासमेट से आपका कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है। आपको खुद को इंप्रूव करना है, डेली थोड़ा थोड़ा करना है। इसीलिए कंसिस्टेंसी इज द की बोला जाता है ना, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। अगर आप किसी भी चीज को कंसिस्टेंट होकर करते हो, एग्जाम्पल जानते हो, दशरथ मांझी जानते हो, द माउंटेन मैन। एक पहाड़ को काट दिया था उसने रास्ता बनाने के लिए। कैसे? कंसिस्टेंसी थी उसके अंदर। अगर वो एक दिन हथौड़ा मारता, एक हथौड़ा, और जाके घर जाके सो जाता, 5 दिन बाद फिर आता, फिर एक हथौड़ा मार के जाता, तो हजारों साल बीत जाते, लेकिन कभी वो पहाड़ नहीं टूट पाता। वो कंसिस्टेंट थे, इसीलिए उस पहाड़ को तोड़ पाए। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप किसी भी जंग को जीत सकते हो। मेरी बात को समझे। एक योद्धा अगर अभ्यास करना छोड़ दे ये सोचकर कि जब जंग का ऐलान होगा तब अभ्यास करना शुरू करूंगा, पता है क्या होगा? तलवार उसके आर पार चली जाएगी भाई। इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में, ठीक है। तीसरा हैबिट ये आपको अडॉप्ट करना है। चौथा, लर्न एक्टिवली एंड रिवाइज प्रॉपरली। ये 2 चीजें हैं जो एक ही हैबिट के अंदर जुड़ी हुई हैं। कुछ बच्चों की आदत होती है लेटे लेटे फोन के अंदर लेक्चर देख रहे हैं। हाँ ये सवाल, अरे वाह क्या शॉर्ट ट्रिक है, मजा आ गया, अरे वाह ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, चलो मजा आ गया। ना कॉपी उठाएंगे, ना कलम उठाएंगे, ना खुद से लिखेंगे। आपके माइंड को आप एक्सरसाइज कहां करवा रहे हो? आपके मसल्स कब बनते हैं? जब आप जिम में डेली जाते हो, ऐसे ऐसे वेट्स उठाते हो जैसे मेरे बन रहे हैं मसल्स, कब बनते हैं? जब आप जिम में जाते हो, इसको एक्सरसाइज करवाते हो। तो ये आपका स्ट्रांग कब होगा? जब आप इसको एक्सरसाइज करवाओगे, खुद से कॉपी पेन उठाओगे, क्वेश्चंस बनाओगे, लिखोगे, लिख लिख के याद करोगे, तब जाकर चीजें समझ में आती हैं। आप ऐसा कंप्लेंट करते हो ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर पढ़ते तो बहुत है, समझ ही नहीं आता। सर पढ़ते तो बहुत है, एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बनते। सर पढ़ते तो बहुत है, बाद में भूल जाते हैं। इन सब के पीछे सिर्फ एक रीजन है कि आप एक्टिव लर्निंग नहीं करते, आप करते हो पैसिव लर्निंग। लेटे लेटे फोन में लेक्चर देख लिया, पैसिव लर्निंग। किताब आपके सामने है, आप यहां पर पढ़ रहे हो किताबों को, लेकिन ध्यान आपका कहीं और है कि यार कल उसने ये बोला था, ये यार इस वाले टीचर का इस वाले टीचर से झगड़ा हो गया, इस वाले टीचर ने अपनी नई कंपनी खोल ली, या फिर यार उन्होंने उसके बारे में क्या बोल दिया। आपका दिमाग चल रहा है दूसरी जगह, आपका दिमाग चल रहा है सोशल मीडिया में, आपका दिमाग चल रहा है टीवी शोज के अंदर, फिल्म्स के अंदर, मूवीज के अंदर। तो इसको बोलते हैं क्या? पैसिव लर्निंग। घर वालों को लग रहा है बच्चा पढ़ रहा है, सुबह गया था लाइब्रेरी 6 बजे बस्ता उठा के, और रात में 9 बजे आया, और बच्चा करके लाइब्रेरी में क्या कर रहा है? पढ़ तो रहा लेकिन दिमाग कहीं और है। 1 घंटा पढ़ रहा है, 4 घंटा दोस्तों के साथ बाहर जाके ऐश काट रहा है, या सिर्फ फोन में बैठे बैठे लेक्चर देख रहा है। लिखने के नाम पर क्या है? 0 ठेंगा। तो बेटा इस तरीके से कभी भी आप कामयाब नहीं हो पाओगे, इस चीज को ध्यान रखना। आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, उसके बाद कॉपी पेन उठाओ और खुद से सवाल बनाना शुरू करो। 50-100 सवाल बनाओगे नहीं ना, जब तक नहीं बनाओगे तब तक वो चीज आपके दिमाग में घुसेगी नहीं। मेरी बात को समझ गए? तो एक्टिव लर्निंग बहुत जरूरी है। और इसके अलावा रिवीजन कब करेगा भैया? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में एग्जाम होएंगे, रिवीजन करेगा कब? इस चीज को समझिए। एक रूल बताता हूं, 137। जो आपने आज पढ़ा, अगर एक बात बताओ मुझे, आज आपने 100 चीजें पढ़ ली, ठीक है, एक बार पढ़ लिया आपने उन 100 चीजों को, और 1 महीने बाद आप एग्जाम देने गए, 100 में से 20 ही चीज आपको याद है। फायदा क्या हुआ आपके पढ़ने का? क्या फायदा हुआ? ये जो एग्जाम में जो भूल जाते हो ना, बोलते हो कि सर भूल जाते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि आप अच्छे से रिवीजन नहीं करते। कोई भी चीज जब आप पढ़ते हो तो फर्स्ट डे आपने पढ़ा, तीसरे दिन उसका रिवीजन करो, फिर 7वें दिन फिर से रिवीजन करो। समझ गए मेरी बात को? एक चीज को जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेते हो ना, तो वो चीज आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर वो फीड हो जाता है, सेव हो जाता है, और कभी भी आप उस चीज को भूलोगे नहीं। एग्जाम के अंदर उस चीज को देखकर ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा। तो एक्टिव लर्निंग और रिवाइज प्रॉपरली, अच्छे से रिवीजन करना जरूरी है। ये अपनी हैबिट के अंदर लेके आओ, बहुत जरूरी है अगर आप एक स्टूडेंट हैं। उसके बाद है पॉजिटिव माइंडसेट। कुछ लोग होते हैं जो सब कुछ करते हैं, पीछे जो 4 हैबिट्स है ना,
उनके पास वो चारों हैबिट है, बस ये वाली हैबिट नहीं है। यानी कि 4 हैबिट क्या है, अच्छे से पढ़ते हैं, एक्टिव लर्निंग करते हैं, रिवीजन भी करते हैं सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक फेलियर के बाद या एक रिजल्ट खराब होने के बाद में वो पूरे नेगेटिव हो जाते हैं और अपने आप से भरोसा उठ जाता है और वो ये कहने लग जाता है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर पाता। जो एक एग्जाम के फेलियर से अपने आप को जज कर ले और ये बोले कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसका माइंडसेट नेगेटिव हो जाए, वो एग्जाम में क्या, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। कितना ही गिरते हो, कितना ही फेल होते हो, अपने आप को फिर से खड़ा करो और अपने आप को बोलो कि तू कर सकता है, उठ, दोबारा चल, दोबारा प्रयास कर, फिर हारा, फिर दोबारा उठ, दोबारा चल, दोबारा प्रयास कर। क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा, जीवन के बारे में जानकारी होगी, जीवन को जीना सीख जाओगे, फेलियर को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे। मेरी बात को समझ पा रही है? सबसे बड़ी बात, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे। बहुत लोग अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जीवन भर और एक गिल्ट में मरते रहते हैं कि भाई मेरे से नहीं हो पाया या मैं इस माइंडसेट का हूं। कम से कम एक चीज की खुशी रहेगी कि आपने प्रयास किया। इसीलिए अपना जो माइंडसेट है ना, वो पॉजिटिव रखो। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उनका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव था। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो नहीं कर पाएंगे। अगर विराट कोहली कभी सोचता कि वो क्रिकेटर नहीं बन पाएगा तो शायद विराट कोहली को हम और आप जानते ही नहीं, हम उसके बारे में डिस्कशन करते ही नहीं। अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कभी सोचा होता कि यार मैं कैसे मिसाइल बना सकता हूं, मेरे बस की नहीं है मिसाइल बनाना, तो आज शायद हम उनको कैसे याद रखते, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से, है ना, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम के नाम से। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो इसीलिए कभी ये मत सोचो कि आप नहीं कर सकते, हमेशा ये सोचो कि आप कर सकते हो। अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो ताकि आपके आसपास के लोग भी आपसे मोटिवेट हों और अपना माइंडसेट वो भी पॉजिटिव कर सके। छठी हैबिट क्या है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आजकल जो माहौल है ना उसके हिसाब से अगर देखोगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है और ये स्टूडेंट्स के अंदर ही नहीं, सब के अंदर होना चाहिए जो जीवन में कामयाब होना चाहते हैं। हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ, हमारे सोसाइटी में, हमारे क्लासरूम में, हमारे घर में, हमारे फोन में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि अगर आप उनको अवॉइड नहीं कर सके ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका दिन वेस्ट हो गया, वो दिन कब महीना बन जाएगा, वो महीना कब साल बनता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हो जिसको करने में आपको बहुत मजा आ रहा है। जैसे आप पढ़ते पढ़ते क्या होता है, फोन उठाते हो 5 मिनट के लिए, आप ये सोचते हो कि दिमाग को रिलैक्स देने के लिए 5 मिनट के लिए फोन चलाते हैं और वो 5 मिनट कब 30 मिनट बन जाता है, वो 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो एक बड़ी ही एडिक्टिव चीज है। अगर इसका एडिक्शन आपको हो गया, अगर इंस्टाग्राम की रील्स का एडिक्शन आपको हो गया, अगर फेसबुक शॉर्ट्स या यूट्यूब शॉर्ट्स का एडिक्शन अगर आपको हो गया, या फोन में किसी गेम का एडिक्शन हो गया, या फिर अगर आपको किसी प्रकार की गंदी चीज का, पॉर्न का एडिक्शन अगर हो गया, बर्बाद हो जाओगे। मैं फिर से बता रहा हूं, बर्बाद हो जाओगे। जीवन में उस कगार पे पहुंचोगे ना जहां पे पहुंच के अपने आप को कोसोगे और उसके अलावा फिर कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे पास। इसीलिए अभी समय है, तुम्हारे लाइफ में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको अपने आप से बिल्कुल दूर कर दो। पढ़ाई करते समय सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपने फोन को या तो साइलेंट करके साइड में रख दो, या तो एरोप्लेन मोड के ऊपर डाल दो, या फिर एक आता है ऐप ब्लॉकर, वो करके आप ऐप को ब्लॉक कर सकते हो पढ़ाई करते समय। तो इस प्रकार से अपने आप को सोशल मीडिया से, फोन से, इन सारी चीजों से क्या कर सकते हो, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। आपको अगर माइंड फ्रेश करना है तो घर वालों से बात कर लो, या पढ़ते 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 अगर उब गए हो, अगर मन उब गया है या पढ़ने का मन नहीं कर रहा, चाहिए कि माइंड फ्रेश करना है, बाहर निकल जाओ, 5 मिनट वॉक मार के आ जाओ। मेरी बात को समझ पा रहे हो? या एक ईयरफोन लगा के कोई एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो, अपने आप पे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाओ। आजकल का जो माहौल है वो आपको पता है बहुत ही खराब है, बहुत ही गंदा है। इसीलिए जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से बचो। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो उससे दूरियां बना लो, फोन से दूरी बना लो, ठीक है। आपकी फैमिली में भी अगर कोई ऐसा है जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उससे भी दूरी बना लो कुछ समय के लिए। भाई मैं तो इतना ही कहूंगा कि डिस्ट्रैक्शन से बच के रहो, क्योंकि ये वो चीज है जो स्टूडेंट्स को बर्बाद कर देती है। उन्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि उनको मजा आ रहा होता है उस समय। उनको लगता है कि कितना मजा आ रहा है इंस्टाग्राम चलाने में, कितना मजा आ रहा है, लोग फॉलो कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा है, मैं कंटेंट बना रहा हूं। उनको बड़ा मजा आ रहा होता है, कितना मजा आ रहा है, मैं गंदी गंदी चीजें देख रहा हूं, कितना मजा आ रहा है, मैं ये फिल्म्स देख रहा हूं। लेकिन उसको नहीं पता होता कि वो अपने आगे वाले जो साल है ना उसको बर्बाद कर रहा है वो।
कुछ पल के इंजॉयमेंट के लिए आने वाला जो पूरा साल है वो बर्बाद कर लेता है वो। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन से बचो जितना हो सके, क्योंकि अगर ये आपकी लाइफ में है, किसी भी रूप में है ना, चाहे इंसान के रूप में, सोशल मीडिया के रूप में या किसी भी रूप में, तो ये आपको बर्बाद कर देगा। तो ये आपके अंदर हैबिट होनी चाहिए कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। और ये सबसे जरूरी, कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है। अगर कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, अब ये मान के चलो कि आपके अंदर ना बाकी 6 हैबिट्स हैं, आपके अंदर बाकी की 6 हैबिट्स हैं। आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो, आप किसी डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसते, आप बहुत मेहनत करते हो, रिवीजन भी अच्छे से करते हो, लेकिन आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। आप ना कभी वॉक करने जाते, ना कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते, और ना अच्छा खाना खाते, अपनी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन जितना देना चाहिए वो देते ही नहीं हो, जितना पानी देना चाहिए वो देते ही नहीं हो, जो फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है ब्लड सर्कुलेशन के लिए ताकि खून प्रॉपर यहां पहुंच सके वो करते ही नहीं हो। फिर आप कंप्लेंट करते हो कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो उसमें आपकी गलती नहीं है, इसकी गलती है। आप कितना ही पढ़ लोगे, कितना ही कोशिश कर लोगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप हेल्थ से बिल्कुल ठीक नहीं हो। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपको 104 डिग्री बुखार होता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, तो क्या कुछ करने का मन करता है आपका? नहीं, कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ खाने का मन नहीं करता। तो ऐसे ही जब तक आपका बॉडी हेल्दी नहीं होगा तब तक आपका दिमाग हेल्दी नहीं होगा। इसीलिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखो। एक विद्यार्थी क्या कर सकता है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, तो डेली सुबह उठकर वो कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा क्या कर सकता है, वॉक कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है। ये 2 चीजें कर सकता है। अपने आप को ऑक्सीजन तो दो भाई, बाहर निकलो, वॉक करो, मेडिटेशन करो, अच्छे से दिन में पानी पियो 3-4 लीटर, अच्छा खाना खाओ, बकवास खाना मत खाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप करो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप हेल्दी बनोगे तो ही आपका दिमाग अच्छे से काम कर पाएगा। अदरवाइज आप कितना ही कोशिश कर लो, अगर आप हेल्दी नहीं हो, बिस्तर पे पड़े हो, तो कुछ नहीं कर सकते आप। इसीलिए हर विद्यार्थी के लिए जरूरी है, कितना ही आपका शेड्यूल बिजी हो, विद्यार्थी का ये तो हर इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपके पास अरबों खरबों की संपत्ति भी है, और अगर आप हेल्थ से ठीक नहीं है तो वो अरबों खरबों की संपत्ति किसी काम की नहीं। इसीलिए हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए, किसी प्रकार का नशा मत कीजिए। कोई अगर आपको सिखाता है नशा करने के लिए कोई दोस्त, तो वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है, उससे दूरी बना लीजिए। कोई नशा नहीं करना है किसी भी प्रकार का, कि और अपने आप को कमजोर नहीं, मैंने कहा ना पॉर्न के एडिक्शन से अपने आप को बहुत दूर लेके जाओ, क्योंकि वो भी आपकी हेल्थ को खराब करता है, आपका कंसंट्रेशन पूरा बिगाड़ के रख देता है, और मतलब आपके फोकस की धज्जियां उड़ा के रख देता है। तो जितना हो सके अल्कोहल से, स्मोकिंग से, पॉर्न से, इन सारी चीजों से बचो, है ना। ज्यादा जंक फूड अपने अंदर मत डालो, हो सके तो अच्छा खाना खाओ, और डेली फिजिकल एक्टिविटी करो, रनिंग करो, चाहे वॉकिंग करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप सभी के लिए। और जितनी भी ये 7 हैबिट्स मैंने आपको बताई ना दोस्त, इन सब को मिलाकर बनता है डी। डी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? डिसिप्लिन। क्या होता है? डिसिप्लिन। अगर आपकी लाइफ में आ गया ये डिसिप्लिन, यानी कि 7 हैबिट्स अगर आपने अपना लिए, तो आपकी लाइफ में अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा। और जिस दिन आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ गया, उस दिन आप एक बहुत ही कामयाब इंसान बनने के रास्ते पर चल चुके हो। कोई माई का लाल धरती पे पैदा नहीं हुआ जो आपको कामयाब होने से रोक सके। इसीलिए इन 7 हैबिट्स को, वैसे दुनिया में बहुत सारी अच्छी हैबिट्स हैं, लेकिन ये 7 हैबिट्स ऐसी है जो मैंने पर्सनली एनालाइज करके अपने इतने साल के पढ़ाने के करियर में मैंने एनालाइज किया कि एक स्टूडेंट के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है। तो इसको अपनाइए, और सिर्फ 21 दिन में, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, 21 दिन अपने आप को दो। 21 दिन आप इन 7 हैबिट को अपना के देखो। 21 दिन के अंदर अगर आपको बदलाव ना नजर आए तो आप इस चैनल पे आके कुछ भी उल्टा सीधा बोल के चले जाना, कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। और हो सके तो इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ में, उन सभी लड़के लड़कियों के साथ में शेयर कर देना जो विद्यार्थी है, जिनको आप जानते हो, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में जहां जहां पे हो सके शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम अपने देश के युवाओं को एक अच्छे मार्ग पर लेके जा सके। जो हमारा युवा भटका हुआ है, हमारा युवा जो फंसा हुआ है, उस युवा को हम अच्छे रास्ते पे लेके जा सके। और हम सच में, जो कहा जाता है कि हमारा देश महान, अभी तो खैर महान है नहीं, लेकिन हम उसे सच में महान बना सके। तो इस प्रयास में, ये मेरा प्रयास है इस दिशा में, ठीक है। तो आपका प्रयास ये रहेगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 7 हैबिट्स को अपनी लाइफ में जरूर अपनाएंगे। बहुत जल्दी मैं आप लोगों से मिलूंगा एक और अच्छी सी वीडियो के साथ में, जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगी। इस चैनल से जुड़े रहिए। इस तरीके की टीचिंग्स, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स और इस तरीके के जो
प्यारी प्यारी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं लाइफ को बदलने वाली, वो यहाँ पर आपको सीखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, और भी कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर के मुद्दे, कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें, जो अच्छी चीजें जिससे आप सीखोगे इस चैनल से आपको मिल जाएंगी। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। मिलता हूं मैं आपसे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।